नमस्कार, मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल @प्रज्ञा टाइम्स में। और आज मैं खास टॉपिक पे बात करना चाहता हूं। जी हां, आप सब तुरंत की खबर से बेखबर नहीं होंगे। आप सब जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को एक नया उत्तराधिकारी मिल चुका है और वह उत्तराधिकारी आकाश आनंद के रूप में जाना जा रहा है। बहुजन समाज के तमाम लोगों को वर्षों से जो है कि एक इंतजार लगा था कि आखिर बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी कौन होगा, यानी कि बहन कुमारी मायावती का उत्तराधिकारी कौन होगा। और यह सवाल मान्यवर कांशीराम साहब के समय में भी था कि जब मान्यवर कांशीराम साहब नहीं होंगे तो इनके पार्टी को कौन संभालेगा। तो उन्होंने अपने पार्टी के ही एक कार्यकर्ता बहन कुमारी मायावती जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया और बहन कुमारी मायावती जी मान्यवर कांशीराम साहब के बाद आज तक पार्टी को संभालते हुए आ रही थी। इसके बीच पार्टी में तमाम हार जीत बना रहा और तमाम जगहों पे उनके विधायक जीतते गए, सांसद जीतते गए, हारते गए। यह सिलसिला चलता रहा। बहुत सारे नेता आए, बहुत सारा नेता गए, लेकिन फिर भी यह बहुजन समाज के लोगों के जुबान पे एक सवाल बना था कि आखिर बहन कुमारी मायावती जी के बाद बहुजन समाज पार्टी को संभालने वाला कौन होगा, यानी कि बहन कुमारी मायावती जी का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो अब जो है कि इस सवाल का जवाब वर्ष 2023 के दिसंबर महीने के 10 तारीख दिन रविवार को मिला और यह सवाल का जवाब एक मीटिंग में दिया गया। और वह मीटिंग राष्ट्रीय मीटिंग था बहुजन समाज पार्टी का, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी समेत राज्य के कई सारे पदाधिकारी उपस्थित रहे। उन सभी पदाधिकारियों के बीच में बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ही भतीजे आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद बहुजन समाज पार्टी पे तमाम सवाल बनते हैं, लेकिन उन सवालों को हम अंत में लेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आकाश आनंद कौन है। सबसे पहले हम इस बात पे चर्चा करते हैं। आकाश आनंद को जानना है तो हमें ये जानना होगा कि आकाश आनंद के पिता कौन हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आकाश आनंद के पिता कौन हैं। आकाश आनंद के पिता आनंद जी हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि ये आनंद कौन है। जो नहीं जानते हैं साथियों, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि आनंद जो हैं वो बहन कुमारी मायावती जी के छोटे भाई हैं और छोटे भाई पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। इससे पहले वो बिजनेसमैन हुआ करते थे, लेकिन अब वर्तमान समय में वो पार्टी के कार्यकर्ता रहे थे। और उनके ही बेटे हैं आकाश आनंद। अब आकाश आनंद को आनंद जो टाइटल मिला है वो अपने पिता का नाम ही मिला है। आकाश के साथ जो आनंद लिखते हैं वह आनंद जो टाइटल है उनके पिताजी के नाम का ही टाइटल नाम के साथ आकाश आनंद जुड़ा हुआ है। इसके साथ हम यह बता दें कि अभी तक आकाश आनंद का जो है कि उम्र 28 वर्ष हो चुका है। वह जो है कि 1995 में नोएडा में जन्म लिए थे। इसके साथ आपको बताते चलें कि उनकी शुरुआती पढ़ाई गुरुग्राम में हुआ था। गुरुग्राम में ही उन्होंने अपना शुरुआती पढ़ाई किया। इसके बाद आगे की शिक्षा के लिए वे चले गए जो है कि लंदन। और लंदन में एक स्कूल था जिस स्कूल का नाम प्लाईमाउथ विश्वविद्यालय है। उस प्लाईमाउथ विश्वविद्यालय में उन्होंने MBA की डिग्री प्राप्त की। अब MBA की डिग्री प्राप्त करते समय ही उनके जीवन साथी का वहाँ मिलन होता है। उनका जीवन साथी आप सब जानते हैं। उनके जीवन साथी का चयन इसी वर्ष 2023 में शादी करके मिला। उनके पत्नी का नाम, आकाश आनंद के पत्नी का नाम प्रज्ञा सिद्धार्थ है। और प्रज्ञा सिद्धार्थ के साथ आकाश आनंद का शादी इसी वर्ष 2023 में हुआ। लेकिन मुलाकात दोनों की पहले हो चुकी थी और मुलाकात लंदन के प्लाईमाउथ विश्वविद्यालय में ही हुआ था। दोनों लोग वहाँ पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे और उन दोनों का जब मुलाकात हुआ, आपस में बातचीत हुआ और बात धीरे धीरे आगे बढ़ा। दोनों लोग में प्यार हुआ और प्यार के बाद शादी हो गया। शादी वर्ष 2023 में ही हुआ। इसके बाद आगे बताते चलें कि जो प्रज्ञा के पिताजी हैं वो पेशे से एक डॉक्टर रहे हैं। पहले वो डॉक्टर थे, लेकिन वर्ष 2008 में वो राजनीति में आए और बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किए। वह एक जिम्मेदार कार्यकर्ता भी रहे हैं। इसके साथ
आकाश के बारे में और बातचीत करें तो आकाश जो है कि वर्ष 2017 में राजनीतिक एंट्री मारा। वहाँ से लंदन से अपना पूरा पढ़ाई करने के बाद वर्ष 2017 में वो राजनीतिक एंट्री मारते हैं और बहन कुमारी मायावती जी के साथ कई सारे मंचों पे देखे जाते हैं। धीरे धीरे जब बहन कुमारी मायावती जी के साथ आकाश आनंद कई सारे मंचों पे देखे गए तो यह सवाल बना कि आखिर बहन कुमारी मायावती के इस मंच पे यह नया चेहरा कौन है। तो उस समय यह बात सामने आई कि बहन कुमारी मायावती जी के ये भतीजे हैं आकाश आनंद, और धीरे धीरे यह बात देश के तमाम बहुजन समाज के बीच में चर्चा बनने लगी कि यह आकाश आनंद हैं जो कि लंदन से पढ़ाई करके लौटे हैं और बहुजन समाज पार्टी को आने वाले समय में वही संभालेंगे। और यह बात कहीं ना कहीं आज सत्य साबित हुई। यहीं पर आकाश आनंद के परिवार के बारे में बातचीत करें तो आकाश 2 बहनें और 1 भाई हैं। एक जो भाई हैं वो इनसे छोटे हैं और आकाश आनंद की माता जी भी हैं जिनका नाम विचित्र लता है। आकाश आनंद के माता जी का नाम विचित्र लता, और इस माता जी के 2 पुत्र और 2 बहन, यानी कि 2 बेटे और 2 बेटियां हुई। 2 बेटियां हैं और 1 बेटे हैं और 1 आकाश आनंद हैं, यानी कि आकाश आनंद के कुल 3 भाई बहन हैं। इसी के साथ आकाश आनंद के बिजनेस के बारे में बातचीत करें तो आकाश आनंद इससे पहले राजनीति में आने के पहले भी और आज भी साथ साथ वो कुछ बिजनेस भी करते हैं। वो होटल वगैरह चलाते हैं, होटल मैनेजमेंट का काम करते हैं। इसके बाद लाइब्रेरी, क्लब कंपनी, तमाम चीज़ों को साथ में वो देखते रहते हैं, मैनेजमेंट करते रहते हैं। और अपने बिजनेस के साथ साथ वो अब जो है कि राजनीति में एंट्री मार चुके हैं और अब जो है कि बहन कुमारी मायावती के उत्तराधिकारी बन चुके हैं। अब यहाँ पे एक सवाल और बनता है, जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर जो है कि परिवारवाद वाला सवाल पहले नहीं बन रहा था लेकिन अब बनना शुरू हो चुका है। परिवारवाद का जो है कि सवाल इससे पहले सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर लगाया गया। इसके बाद लालू यादव जी के ऊपर लगाया गया जो है कि राजद के प्रमुख हैं। जो है कि लालू यादव जी अपने बेटे को जो है कि राजनीति में लेकर के आए तो उनके ऊपर परिवारवाद का जो है कि आरोप लगाया गया। इसके बाद मुलायम सिंह यादव जी जब अपने बेटे अखिलेश यादव को राजनीति में लेकर के आए तो उनके ऊपर भी यह कहा गया कि यह नेता मात्र परिवारवाद करते हैं। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर अभी तक कोई भी परिवारवाद का सवाल नहीं उठा था। एक बार थोड़ा सा सवाल उठा भी था तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने अपने भाई को ही बना दिया था, यानी कि आकाश आनंद के पिताजी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पार्टी का बना दिया था। जिसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियों के तरफ से यह कहा जाने लगा कि यह जो है कि मायावती परिवारवाद कर रही हैं और अपने ही भाई को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घोषित कर रही हैं। इस वजह से तत्काल प्रभाव से बहन कुमारी मायावती ने अपने भाई को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से हटा दिया था। इसके बाद आज के समय में बहन कुमारी मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी चुना है। अब विपक्ष के पास यह एक मुद्दा है कि बहन कुमारी मायावती जी ने भी परिवारवाद किया है, लेकिन इसका प्रतिफल क्या देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा यह भविष्य पे तय करता है। और आगे समय में क्या होता है, क्या कुछ परिवर्तन होता है, आकाश आनंद के आने के बाद क्या बहुजन समाज पार्टी पुनः वापसी कर सकती है। क्योंकि जब से अभी आकाश आनंद की एंट्री हुई है तब तक पार्टी को कोई भी बड़ा सीट, कोई भी बड़ी सफलता हाथ नहीं आई है। अभी तक निराश भरा ही बहुजन समाज पार्टी को समय देखना पड़ा है आकाश आनंद के आने के बाद भी। लेकिन अब देखा यह जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी के जब कोर कमान को संभालने का मौका आकाश आनंद को पुनः अपने हाथ में होगा तब पार्टी कौन सी बड़ी कमाल कर सकती है, यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही प्रज्ञा टाइम्स चैनल को कुछ आर्थिक मदद मिले हैं जिसे मैं बताना चाहूँगा। रोहित कुमार खुरहारा के रहने वाले हैं जो है कि रामगढ़ के, उनके द्वारा प्रज्ञा टाइम्स चैनल को डोनेशन किया गया 100 रुपये। रोहित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमारे ही गांव के रहने वाले
इंजीनियर साहब बैरिस्टर राम जी के द्वारा 2000 रुपये का जो है कि मदद प्राप्त हुआ। आपको भी तहे दिल से धन्यवाद। हम आशा करते हैं, पूरा विश्वास आपको दिलाते हैं कि आपके द्वारा दिया गया सहयोग बहुजन समाज के तमाम ऐसे खबर, जहां कोई बड़ा कांड होगा, जहां कुछ भी होगा, उसमें हम लगाएंगे और आपको तमाम खबरों को दिखाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रज्ञा टाइम्स चैनल से ऋतिक रोशन आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप बहुजन पत्रकारिता में प्रज्ञा टाइम्स चैनल को मदद करना चाहते हैं तो आप हमें मदद कर सकते हैं। हमारा फोन पे गूगल पे नंबर है 9934240303। इस पे आप पेटीएम भी कर सकते हैं। आपका एक एक पैसा बहुजन मिशन के काम आएगा, बहुजन पत्रकारिता के काम आएगा। देश भर में जहां भी बहुजनों के ऊपर अत्याचार होता है वहां हम जाएंगे और उनकी आवाज को उठाने का काम करेंगे। तो आप बहुजन पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, हमें आर्थिक सहायता करें। धन्यवाद।